नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक हम देखेंगे कि आपको इन दी नियर फ्यूचर के अंदर क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को, देखते हैं क्या आता है, क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं नियर फ्यूचर में। Four of Cups, Ace of Swords and Ten of Pentacles. ओके, और देखते हैं Six of Cups, The World। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए गाइस आप लोगों के लिए। King of Wands, Six of Pentacles, Nine of Swords, The Hierophant, एम्प्रेस। ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो कार्ड आया है थ्री ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सॉर्ड्स। गाइज आप लोग अपनी लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन अट्रैक्ट करो बहुत जल्द, कुछ ना कुछ विक्ट्री, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड, कोई सेलिब्रेशन, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन, कोई मैरिज सेलिब्रेशन, या फिर अपनी फैमिली के साथ किसी चीज़ का आपको जो अवार्ड मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है, कोई विक्ट्री मिलने वाली है, कोई प्रमोशन मिलने वाला है, सैलरी इंक्रीमेंट होने वाला है, कुछ तो यहाँ पे आपके साथ फ्यूचर में होने वाला है। कोई न्यू जॉब का ऑफर हो सकता है, ये कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे आपके मन को खुशी मिलेगी और आप उसे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे फ्यूचर के अंदर सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी आपकी स्टक एनर्जी थी, आपकी लाइफ में चीज़ें आगे मूव ऑन नहीं कर पा रही थी, आप हमेशा अपने अतीत के बारे में या फिर जो चीज़ आप कर रहे हो उसके बारे में आपके मन में हमेशा डर रहता था, जो भी चीज़ें थी, कन्फ्यूज़न थी, सारी की सारी यहाँ पे बहुत जल्द दूर होने वाली हैं और ब्लेसिंग के रूप में आपकी लाइफ में यहाँ पे आपको विक्ट्री ही मिलने वाली है। बहुत अच्छी एनर्जी है ये आपकी लाइफ में। यहाँ पे मुझे बहुत सारा अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, अ लॉट ऑफ क्रिएटिव आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एंजल्स की ब्लेसिंग यहाँ पे आपके ऊपर बनी हुई है निरंतर रूप से, और ये जो एंजल की ब्लेसिंग्स ही हैं जो आपको आपके आगे काम में सफलता दिलाएंगी। आप बहुत परेशान होगी, आपको सफलता कब मिलेगी, दिन रात भगवान से प्रार्थनाएं करते रहते हो, मेहनत करते रहते हो, सोचते भी रहते हो, बट आपको अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप उस फेस में पहुंच चुके हो जहां पे आपको आपके कर्मों का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, अगर आप कोई लग्जरी लाइफ में इन्वेस्ट करने में लगे हुए हो, अपने किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते हो, तो बहुत अच्छे योग हैं। हेरोफेंट का कार्ड आया है, मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकता है, या फिर अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो उसके भी योग अच्छे हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे लव मैरिज कर सकते हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था, या आपके पार्टनर या फिर आपका कोई पास्ट फ्रेंड हो सकता है जिससे आप बात करना चाहते हो, काफ़ी दिन से दिल ही दिल याद कर रहे हो किसी अपने आपके फ्रेंड का, आपके फैमिली मेम्बर का, जिससे आप काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, तो यहाँ पे बहुत अच्छे योग बन रहे हैं कि आप उनसे मिल सकते हो। बहुत आप यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी को अपने दिल और दिमाग से याद कर रहे हो कि काश उनका मैसेज आ जाए, काश उनसे आपकी बात हो जाए। कोई भी हो सकता है, जनरली ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पर्सन ही हो या आपके एक्स ही हो, ये कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप जिसको आप अभी महसूस कर रहे हो, ये उनके लिए है। ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, कज़न भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं प्रभान से प्रार्थना कर रहे हो कि शायद उनसे आपका कांटेक्ट दोबारा से हो जाए, या फिर सडनली वो आपकी लाइफ में दोबारा से आपको आकर के चौंका दे। तो
बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आई हैं। 6666 नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इट्स मीन्स आपकी लाइफ में लव आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 66 एंजल नंबर आया है एंड 33 एंजल नंबर आया है। तो 33 एंजल नंबर ये शो करता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव, कुछ अबेंडेंस यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो। और अगर आपको 66 नंबर दिखाई दे रहा है तो आप अपनी लाइफ में लव और लग्जरी अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये दोनों अगर एंजल्स नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। एंड कुछ ना कुछ तो देखो यहाँ पे ऑफर आपको अब मिल रहा है, बट आपका ध्यान नहीं है, या फिर ध्यान है बट आप अपने अंदर अपने पास्ट की चीज़ों को लेके बैठे हो, या फिर अपने अंदर के ईगो को कह सकते हो, या फिर अपने मन की अंदर इतने असंतुष्ट हो आपकी, आप उस ऑफर को देख नहीं रहे हो। ऑफर तो आपके पास आ रहा है बट आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आपने खुद को रिस्ट्रिक्टेड कर लिया कि आप उस तरफ नहीं जाओगे, आप उस तरफ नहीं जाओगे, आप अपना ध्यान आकर्षित नहीं करोगे। आप अपनी लाइफ में बस अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपने फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा परेशान हो कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में अपने आप को हीलिंग प्रोसेस से, जिस हीलिंग प्रोसेस से आप गुजर रहे हो उसको आप किस तरीके से और अच्छे तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ाओ। कुछ आपको यहाँ पे ऐसा लाइक रिलेशनशिप एस्पेक्ट से कह लीजिए, शादी के एस्पेक्ट से कह लीजिए, आपको कुछ ना कुछ तो ऑफर आ रहा है बट आप अभी उस चीज़ को, उस मौके को, अपने उस रिलेशनशिप को या उस शादी के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप पहले चाहते हो कि आप अपने करियर में अच्छे बनो। जब आप अपने करियर में अच्छे बन जाओगे ना तो फिर आप ऑटोमेटिकली फिर आगे आपका सारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। बट अगर अभी इन सब चक्करों में पड़ जाओगे तो आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना वो चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी आपकी। तो इस वजह से आप इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करो। बट देखो यूनिवर्स तो आपको कह रहे हैं कि ये आपके लिए उनकी ही ब्लेसिंग है। अगर आप इस रिश्ते को अट्रैक्ट करते हो ना तो आप दोबारा से अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू कर पाओगे और आपकी फैमिली भी यहाँ पे कंप्लीट होगी और ये फैमिली बहुत अच्छी होगी आपके साथ। उनका जो रिश्ता होगा बहुत अच्छा होगा। ऐसा हो सकता है कि आपके विचार उनके विचार डिफरेंट हो, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग डिफरेंट होने के बावजूद भी एक साथ नहीं रह सकते हो। आप लोग अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाओगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ सोच समझ के प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे। इस वजह से कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को लेकर के, कोई जो रिश्ता आया है आपके पास उसके लिए भी कंफ्यूज हो कि आप इस रिश्ते में हाँ बोलो कि ना बोलो, आप क्या करो। तो उसके लिए देखो ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये उनकी ही ब्लेसिंग्स है आपकी ज़िंदगी में, तो इस ब्लेसिंग्स को आप एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो इस रिश्ते में। इस रिश्ते में बिल्कुल आपको अच्छे योग हैं, अच्छी मैरिज रहेगी, फैमिली का सपोर्ट रहेगा, ससुराल वालों का या फिर जिसकी भी कह लीजिए फैमिली का सपोर्ट भी रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। ये रिश्ता आपको कंप्लीशन देगा, अधूरा कंप्लीशन नहीं रहेगा, ये कंप्लीट कंप्लीशन होगा आपका। तो ये कुछ ब्लेसिंग्स है जो आपके लिए आई हैं। और उसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड की, तो थोड़ा सा आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो और प्लानिंग भी कर रहे हो, अपने गोल्स बना भी रहे हो, स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं अभी भी कुछ कमियां हैं आपके अंदर जिसकी वजह से आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो। इतना ध्यान आपका होने के बावजूद भी, देखो आपका ध्यान आपका गोल्स की तरफ है, बट उसके बावजूद भी आपका ध्यान कहीं ना कहीं और भी है, या फिर कुछ आप मिस्टेक कर देते हो कहिए, या फिर कुछ भी कहो, कुछ तो गलतियाँ आप कर देते हो जिसकी वजह से आज तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए हो। तो अपनी गलतियों पे थोड़ा सा ध्यान दो, कॉन्फिडेंस लेकर के आओ और बारीकी से दोबारा से अपना इंट्रोस्पेक्शन करो कि क्या गलती आपसे हुई हैं और उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करो ताकि आपको सक्सेस मिल सके। बाकी ब्लेसिंग्स तो देखो यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो अच्छी ब्लेसिंग्स आई हैं। कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पास। और देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं आपको। उसके लिए इंडियन टैरो से देखते हैं क्या आता है। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पास्ट की जो चीज़ें उसको लेट गो करो, क्योंकि अगर पास्ट की चीज़ों को लेट गो नहीं करोगे ना और इसी चीज़ में डरते रहोगे, उसी चीज़ को सोचते रहोगे, वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे फिर फ्यूचर में। आपका स्पिरिचुअली डेवलपमेंट हो चुका है और जो चीज़ अनिश्चित है ना वो तो होंगी। कब तक आप अपने आप को एक दीवार के अंदर या फिर अपने पास्ट के अंदर या फिर ये कह लीजिए कि ऐसे बुरे एक्सपीरियंस के अंदर रखोगे कि आप सामने वाले पर्सन पे या फिर जो भी काम आप कर रहे हो, आपकी जो भी विश है, मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, उसको लेकर के हमेशा संशय में रहोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत हो, लेट गो करो चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि जो हम सोचते हैं ना कई बार वही हमें रिफ्लेक्ट होकर के मिल जाता है। तो अच्छा सोचने की कोशिश करो तो अच्छा आपको मिलेगा और इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश करो। ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए। देखो अगर आप लेट गो करते हो चीज़ों को और डर
पे थोड़ा सा आप यहाँ पे काम करते हो अपने ऊपर, तो बिल्कुल फ्यूचर के अंदर यहाँ पे अच्छे चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे हैप्पीनेस ही मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। सच्चाई के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते चलो, फेयर तरीके से काम करते चलो। आपने जो भी कर्मा किया है ना, उसका पॉजिटिव आउटकम यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी डेस्टिनी में ये ब्लेसिंग्स बिल्कुल लिखी हुई हैं, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करते चलिए। जजमेंट भी देखो, यहाँ जजमेंट का कार्ड है, यानी कि आपने जो कर्मा किए हैं ना, उस कर्मा का रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं सोचो कि आपने जो कर्मा की हैं उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला। अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ आपने काम किए हैं, तो फिर आपको उसका रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। और जब आपको लाइफ में जजमेंट मिलेगा ना, तो आप ये लगा लेना कि आपकी दोबारा से एक नया जन्म होगा, आप अपनी लाइफ के एक न्यू फेज में जाएंगे, दोबारा से आपके एक नए तरीके से अवेकनिंग होगी, दोबारा से एक नए टास्क परफॉर्म आपको करने पड़ेंगे, और सब कुछ यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल होगा, आपके फेवर में होगा। आपकी जो भी विशेष है वो यहाँ पे पूरी ज़रूर होंगी। ट्रैवल के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका सपना है कहीं घूमने फिरने जाने का या फिर फॉरेन में जाने का, किसी भी तरीके की ट्रैवल से रिलेटेड आपकी कोई विश है, आप दूर जाना चाहते हो, कोई अदर उसमें जॉब चाहते हो, तो अच्छे योग यहाँ पे ये ब्लेसिंग्स आपको नियर फ्यूचर के अंदर मिल सकती हैं। और देखते हैं यहाँ से क्या आता है। लिसन टू इंट्यूशन। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो कि आपकी इंट्यूशन क्या कहते हैं। अगर आप कोई ऐसे दोराहे पे खड़े हो जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें आपको चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो इस टाइम आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनो, और तब तक कोई डिसीजन मत लो जब तक कि आपकी इंट्यूशन या फिर आपको अंदर से उस चीज़ के लिए 100% ये ना हो जाए कि हाँ आपको ये चीज़ करनी है। अदरवाइज़ अभी डिसीजन मत लो। अगर आप कंफ्यूज हो तो पहले अपनी इंट्यूशन की सुनो, शांति से अपने दिमाग की सुनो, और वो क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिसीजन लेते हो तो आपके जो डिसीजन है बिल्कुल यहाँ पे चांसेस है कि सही हो जाएंगे। आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी। खुद पे यहाँ पे ट्रस्ट करो और पॉजिटिव रहो। ये आपके लिए गाइडेंस आई है। तो बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा दी जा रही है आपको। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।